मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु मसीह को मरने के दिन के रूप में सारे लोग याद करते हैं। यीशु कलवारी क्रूस पर मरा है और तीसरा दिन जी उठा है। विश्व भर में उनका मृत्यु को स्मरण करने के लिए उनका क्रूस का मृत्यु को सब लोग अध्ययन करते हैं। आप यहाँ स्थान को देख रहे हैं ना, यरूशलेम में खोपड़ी का स्थान कहलाता उस स्थान में यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए गुलकुत्ता कहते हैं, यानी खोपड़ी का स्थान कहते हैं। मनुष्य का सिर का खोपड़ी के समान वो स्थान है। वो छोटा सा पहाड़ है, वहीं यीशु को क्रूस पर लटकाए, इसलिए उसे खोपड़ी का स्थान कहते हैं। हम इसी के जैसे नालुमावड़ी में बना कर रखें, लेकिन इसका ओरिजिनल यरूशलेम में पाया जाता है। हमारे नालुमावड़ी में परमेश्वर ने सुंदर प्रार्थना करने का एक बहान को दिया है। उसे हम प्रार्थना के लिए तैयारी की। देश और राज्य का पूरा वहाँ विवरण रखा गया है। लोग यहाँ पर आके प्रार्थना करते हैं। यहाँ चंगाई सभा होती है और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग यहाँ पर आके दुआ करते हैं और आशीषों को प्राप्त करते हैं। उसी जगह में गुलकुत्ता जैसे इस स्थान को हमने बना के रखे हैं। जब नालुमावड़ी में आएंगे, इस प्रार्थना के गार्डन में आप आ सकते हैं। आने से प्रार्थना करने की आत्मा प्रेरणा को आप पा सकते हैं। आज परमेश्वर आपके लिए क्या वचन को रखे सोच रहे हैं ना। रोमियो 5 अध्याय का 8वें वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सर्वशक्तिमान प्रभु आपसे प्रेम करता और हमसे प्रेम करता है, अपने प्रेम को प्रकट किया है। कोई कहते हैं सिर्फ शब्दों में प्यार करते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या वो समझ में आएगा? जब तक वो प्यार क्रिया में प्रकट नहीं होगा तब तक उस प्रेम की गहराई को समझ नहीं सकेंगे। प्रेम को हमें प्रकट करना है, इसलिए पिता परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को कलवारी पर बलि होने के लिए अर्पण किया। इसलिए वचन में लिखा है मसीह हमारे लिए मरा है। जी हाँ, मसीह आपके लिए, आपके लिए और इस दुनिया के सबके लिए मरा है। आप ये सोचेंगे यीशु मसीह क्यों मेरे लिए मरना है? यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा सारे आशीष उसी मृत्यु की ओर से हम प्राप्त कर सकते हैं। 4 वचन के द्वारा मैं आपके लिए समझाने के लिए चाहते हैं। आप उस वचन से प्रार्थना करने से आशीष को पाएंगे। बाइबल में पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन में ये लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों को अपने पर उठाए हैं, उसे विश्वास करने से पाप की क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह जब क्रूस को उठाए हैं, हमारे अधर्मों को और पापों को क्रूस पर हमारे लिए वो सह लिया है। कारण है हमारे अधर्मों को, पापों को उठा के और हमें आशीष देने के लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर सह लिया है। यदि आप विश्वास करके प्रार्थना करने से आपका दिल में शांति होगा और आपके जीवन में आशीष को पाएंगे। मत्ती 8 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमारा ही दुर्बलता के कारण घायल किया गया, मारा गया है। ये शरीर का रोग और सारे कमजोरियों को क्रूस पर यीशु मसीह सह लिया। किस कारण? उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले। इसका मतलब हमारे रोगों को बदलने के लिए क्रूस पर हमारे सारे रोगों को उसने सह लिया। यदि आप विश्वास करके प्रार्थना करने के द्वारा चाहे कितने बड़े बीमारी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरा में गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन में यीशु मसीह क्रूस पर हमारे सारे श्रापों को उठा लिया। वहां पर लिखा हुआ, जैसे लिखा है काट पर लटकाने वाले श्रापित थे, तो यीशु मसीह हमारे लिए सारे श्राप को उठा लिया। यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया। इसका मतलब वो श्राप को दर्शाता है। इस धरती पर श्राप का कारण ही कांटे आने लगे। हमारा परिवार का श्राप हो सकता, पुरखों का श्राप हो सकता। ना तो आपने पाप किया है, उसी पाप ने श्राप के रूप में आपके जीवन में आया है। आपके जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, नुकसान है और आप परेशान है। कोई भी आशीष नहीं है, सफलता नहीं है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं।
आप श्राप के बारे में बहुत ही परेशान है, लेकिन यीशु मसीह के लहू में ये सामर्थ है, सारे श्राप खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। यदि आप विश्वास करके प्रार्थना करने के द्वारा आपका जीवन का सारा श्राप खत्म हो जाएगा। और यशायाह 53 अध्याय का 4 वचन में यीशु मसीह हमारे दुखों को क्रूस पर उठा लिया। निंदा, अपमान, जो आज दुख सह रहे सबको यीशु उठा लिया। सारे बोझ को यीशु मसीह उठा लिया। आज आप निंदा, अपमान में, आपके दिल में बहुत परेशान में है, उसे क्रूस पर देखिए। यीशु मसीह आपके दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आज प्रभु हमसे कहने के लिए चाहते हैं, मेरा बेटा मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर उठा लिया, मेरी बेटी तुम्हारे लिए सारे दुखों को क्रूस पर उठा लिया। तुम्हें इसके बाद कभी चिंता नहीं करना है। पूरे दिल से आज हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पर जो दुखों को उठा लिया और श्रापों को मेरे लिए उठा लिया, उसको मैं पूरा विश्वास करता हूँ। यदि आप पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन और सारे श्राप, बीमारियां बदलना प्रार्थना करके देखेंगे, तो आज आपका जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। जरूर मन में एक परिवर्तन आएगा। क्या आप कहने के लिए तैयार है? हे प्रभु, जिस जहां में मैं मरना तू मेरे लिए मरा, मेरे पापों को, श्रापों को, सारी बातों को उठा लिया, मेरे निंदा अपमान को तू सह लिया। मेरे जीवन में अभी चमत्कार होना है। उस कलवारे के लहू के द्वारा मेरे जीवन में छुटकारा मिले। उस लहू के द्वारा मेरा सारा बीमारी ठीक होने पाए, मेरे जीवन में आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन।